और बाकी कोई टेंशन नहीं है, मज़े करो बस। योर फाइनल ईयर इज भाई गोइंग टू ऐसे। गेट एंड नाउ। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट अवेलेबल है जो कि हमारे दोस्त है, मित्र है, और उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, दो नहीं बल्कि तीन कंपनी के प्लेसमेंट को क्रैक करके रखा है। और अभी फिलहाल वो एसेंजर कंपनी में एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने, अगर बाकी की दो कंपनी की बात करूँ तो एक है कॉग्निजेंट और एक है टीसीएस, और उन्होंने एसेंजर को क्यों सिलेक्ट किया हम इस पर भी बात डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल भाई, तो कैसा सब कुछ बताओ थोड़ा अपने बारे में। बढ़िया राजेश, कैसा है? बस भाई ठीक ठाक है। तो भाई आप फिलहाल तो हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ कि जब आपने कंपनी के लिए अपना इंटरव्यू दिया था तो उसमें किस किस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में अगर इंट्रोडक्शन बताऊं तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए कि वी शुड ग्रीट द इंटरव्यूअर। उसके बाद में फिर ऐसा बोलना चाहिए कि माय नेम इज़ शोभित खत्री एंड आई एम डूइंग, फिर हमारा कॉलेज का नेम, फिर तुम कौन सी फील्ड से हो वो बोलिए, एंड देन योर नेटिव प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स, एंड फिर डायरेक्टली जंप टू योर टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में वेदर यू हैव डन एनी इंटर्नशिप, एनी सर्टिफिकेशंस विच यू हैव डन बिफोर, तो वो सब इंक्लूड करना है तुमको हाँ हाँ उसमें। हाँ। और उसके बाद में फिर आखिरी में, जैसे कि जब हम एंड करते हैं हमारा जो इंट्रोडक्शन, तो इसके बीच में तुम्हारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड क्वालिटीज़ के साथ में अगर हम, जैसे तुम्हारी डिसलाइक्स जो हैं वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में होने चाहिए, इट शुड बी नॉट नेगेटिव। और उसके बाद में तुम्हारी हॉबीज़ बता दो, एंड आफ्टर दैट यू शुड थैंक द इंटरव्यूअर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो इतना होना चाहिए इंट्रोडक्शन। और मैं पूछूँ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से कौन सा ज़्यादा मैटर करता है इंटरव्यू के वक्त, तो फिर या कंपनी के लिए बोल सकते हैं। एक्चुअली बोथ द थिंग्स आर मैटर्स, बिकॉज फाइनल ईयर में जब हाँ तुम हाँ। होते हो तो तुम्हारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मैटर करता है। बट व्हेन यू आर इन अ थर्ड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, सो वो देखते हैं कि तुमने तुम्हारे थर्ड ईयर में क्या किया है। सो इफ़ यू हैव डन एन इंटर्नशिप, सो टेल देम दैट आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन दिस दिस कंपनी, सो इट विल गिव यू अ पॉजिटिव हम्म। इम्पैक्ट इन योर सिलेक्शन। और जब हम उस इंटरव्यू के लिए हमारा रिज्यूम देते हैं तो रिज्यूम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। एंड द रेज्यूमे भी कैसा होना चाहिए कि रेज्यूमे शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी मीन्स इट शुड बी इन वेरी प्रोफेशनल वे। तुम अपना वर्ड फाइल में एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाओ जिसका प्रॉपर टेक्स्ट अलाइन वगैरह प्रॉपरली होना चाहिए। वो उसमें तुम्हारी मेल आईडी, तुम्हारी लिंक्डइन आईडी, योर फोन नंबर शुड बी देयर, एंड द पास्ट क्वालिफिकेशंस which you have done, your 11th 12th marks, and the certifications and internships which you have completed in your third year, and if you are currently doing, then we are pursuing an internship. So इस टाइप अच्छा में अच्छा। रेज्यूमे और होना चाहिए। और आपने एसेंचर, टीसीएस और कॉग्निजेंट तीन कंपनी के इंटरव्यू दिए, तो उसमें कोई आपको कॉमन बात लगी जो सभी कंपनी वाले ध्यान रखते हैं हमारे तरफ से कि हाँ वो होना चाहिए आप में। हाँ, तो जब हम इंटरव्यू देते हैं तो कंपनी वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ यू बिहेव, मीन्स हाउ इज़ योर पर्सनैलिटी, हाउ इज़ योर, मीन्स लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स, कि तुम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, दे यूज टू जज योर कॉन्फिडेंस, इवन दे यूज टू जज योर अटायर विच यू आर वेयरिंग। सो दिस ऑल थिंग्स सबसे पहले मैटर करती है। और द सेकेंड थिंग इज योर इंट्रोडक्शन। इट शुड बी वेरी सिंपल एंड स्वीट, और वो जल्दी से कंप्लीट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक यू आर कंटिन्यूसली स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, बिकॉज इंटरव्यूअर भी बोर हो जाता है इतने लोगों का इंटरव्यू ले हाँ लेके वो तो है। सेम ही बात सुन सुन के। हाँ हाँ हाँ। सो इट शुड बी वेरी और परफेक्ट। कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज हाँ, योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी वो भी वेरी, मैटर करता है। हाँ इट मैटर्स, बिकॉज तुम उनके सामने, यू शुड बी ना काम, यू शुड बी वेरी काम। ज़्यादा हड़बड़ी में तुम बोल रहे हो, सो वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आंसर देना है तो दे सकते हो। आपने तीन कंपनी के मतलब इंटरव्यू क्रैक किया, आपके पास तीन कंपनी के प्लेसमेंट के मतलब ऑफर लेटर भी आपके पास, तो फिर एसेंजर क्यों सिलेक्ट किया तीन में से। एक्चुअली एक्सेंचर मेरी, मतलब आई वॉज ड्रीमिंग फॉर एक्सेंचर व्हेन आई वॉज इन द कॉलेज, बट उसके पहले टीसीएस और कॉग्निजेंट वाज आल्सो देयर। सो मैंने उसके एग्ज़ाम्स दिए और लकीली मेरा नंबर लग चुका था। बट इवन देन ऑल्सो स्टिल आई वॉज वेटिंग फॉर एक्सेंचर, एंड जब मतलब मैंने मेरे दिल का किया, सो आई चूज एक्सेंचर। और सैलरी के वाइज कुछ फ़र्क है तीन कंपनी में। Even for salary also, TCS gives 3.5, in Cognizant it's 4, and in हाँ। Accenture it's 4.5. So salary अच्छा wise अच्छा also अच्छा। Accenture is very good. हाँ तो इनडायरेक्टली हम समझ गए फिर। अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा मीथ है आपके जॉब के बारे में या आईटी फील्ड के बारे में जो आप जॉब पर जाने से पहले मानते थे।
मिथ तो नहीं, देख इट डिपेंड्स ऑन, मतलब जो जो बंदा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, वो तो सबका अलग अलग होता है। तो आपके 3 इंटरव्यू के बेस पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू के बारे में, हमारे खुद के बारे में, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, हमें मतलब उसमें सिलेक्ट होना ही है, ऐसे कुछ, ओके, सो या वो हमारे बारे में ऐसे मतलब हाँ, बोले? जब भी तुम कोई भी इंटरव्यू देते हो तो उसमें एक चीज ऐसी याद रखना, इट्स ए वेरी हाँ। मेन थिंग कि यू आर गोइंग टू वर्क फॉर अ कंपनी। तो तुम अपने बेटरमेंट के लिए मत सोचो, यू थिंक दैट यू हैव टू वर्क फॉर अ कंपनी, डोंट थिंक फॉर योर सेल्फ। अगर मीन्स ड्यूरिंग इंटरव्यू मतलब interviewers will ask you like if you have a two choices, one is testing and one is development, so you have to choose which one हाँ will हाँ। you choose. सो हमें इस टाइप का रिप्लाई देना है कि आई एम गोइंग टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंपनी, इफ कंपनी हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्टिंग देन आई विल चूज टेस्टिंग एज माई मीन्स स्ट्रीम, अदरवाइज आई विल चूज अ व्हाट टू से डेवलपमेंट। तो फिर जॉब लगने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जॉब लगने के बाद में भी एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ट्रेनिंग चलती है, तो हाँ, तो है। और अब मैंने एक सेकंड, मैंने सुना ट्रेनिंग के बाद बहुत मज़े होते हैं। ट्रेनिंग में मज़े होते हैं, तुम्हें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, इवन ऑफिस इज ऑल्सो वेरी गुड इन आर आईटी। तो ऑफिस देखो, बातें करो, नए नए कलीग्स, नए नए फ्रेंड्स, यू और न्यू सिटी में आते हो तो दे यू मीन्स यू यूज टू चिल, और मज़े आते हैं, मतलब ट्रेनिंग अच्छी होती है। और आफ्टर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो इट्स ओके, कभी कोई चीज़ें समझ में आती है, कभी नहीं नहीं आती, तो ऐसा ऐसा चलता है, बट ओवरऑल सिनेरियो इज वेरी गुड। और जॉब पर जाने के बाद कुछ कॉलेज लाइफ वाइफ के कुछ याद वाद आती है क्या? देखो, जॉब लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज लाइफ, सो हाँ, वो क्या तो है ना, इसलिए मैंने पूछा। वही तो क्या होता है कि मतलब तुमको एक प्रोफेशनल वे में अपने आप को शो करना होता है। जैसे कॉलेज में हम बंक कर देते थे, सो इट्स नॉट अलाउड इन कंपनी, कभी भी उठ के जा रहे हैं, लेक्चर नहीं कर रहे हैं, सो वो सब जो होता था वो सब छूट जाता है, नए नए दोस्त बनते हैं, और वो भी इतने खास नहीं होते हैं जितने अपने कॉलेज के होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, नए नए सिटी में, फैमिली से दूर, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और अभी आपके बाजू में जो फ्रेंड बैठा है वो कौन सा वाला फ्रेंड है, कॉलेज वाला या अभी जॉब वाला? नहीं, वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। अच्छा है कॉलेज वाला है नहीं तो जॉब वाला होता तो बोल देता कुछ। वही। और कोई मुश्किल नहीं है क्या फिर जॉब पर जाने के बाद, कुछ किसी बात पर जो ध्यान रखनी चाहिए न्यू स्टूडेंट के लिए? एज ए स्टूडेंट वही मेन थिंग है कि मतलब तुम अपने सिटी से न्यू सिटी में जाते हो, और बड़ी बड़ी सिटीज़ में वी हैव टू फॉलो सम सर्टेन रूल्स। हम ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, जब तुम आते हो देन यू यूज टू रिमेम्बर कि अच्छा ऐसा भी होता है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती है, व्हेन यू विल कम यू विल गेट द थिंग। भाई कोई 3 चीज़ें रिकमेंड करना चाहोगे न्यू स्टूडेंट के लिए जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए? रिज्यूम के लिए बोल सकते हो, एक सेकंड, रिज्यूम के लिए भी हो सकता है, इंटरव्यू देने के लिए हो सकता है, या जॉब पर सिलेक्ट होने के बाद आने के लिए भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि अगर तुम प्लान कर रहे हो कि तुमको आईटी में आना, तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स अच्छी करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि टॉप 100 कोड्स जो हैं जावा टी पॉइंट में दिए हुए हैं, यू कैन रेफर दैट। और भी ऑनलाइन जो जावा टी पॉइंट इज़ वेरी गुड फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो। एंड जो थर्ड वन है एमसीक्यू, मतलब जो सूडो कोडिंग होती है हमारी, तो सूडो कोडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सूडो कोड्स ऑल्सो। और इंजीनियरिंग के वक्त कोई सी की इम्पोर्टेंट बात जो जॉब में काम आ रही है आपकी? इंजीनियरिंग के वक्त की इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर मतलब तुमको कुछ जब तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, या फिर दे आर टीचिंग यू जावा, या ऐसा कुछ चल रहा है, सो थोड़ा बहुत अटेंटिव रहो, क्योंकि वो जो चीज़ें हम उस टाइम छोड़ देते हैं वो अब भी काम में आती है। तो इफ़ यू हैव अ सम बेसिक नॉलेज, तो वो तुम्हें इधर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप रहेगा उसका, मतलब तुमको पता रहेगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो प्लेसमेंट प्रोसेस को लेकर है, क्योंकि आपने 3 कंपनी के प्लेसमेंट को क्रैक किया है, मैंने बहुत बार बोल लिया, भाई ने किया भी उतना। तो एसेंचर या टीसीएस या कॉग्निजेंट, इनके मतलब प्लेसमेंट के प्रोसेस में कुछ कॉमन चीज़ें थी, या आप जो प्लेसमेंट की प्रोसेस थी वो बता सकते हो? हाँ, तो देखो, सबसे पहले तो जब प्लेसमेंट के इसमें सबसे पहले तो रेज्यूमे सिलेक्शन होता है कि मतलब जब तुम फॉर्म भरते हो तुम्हारा कंपनी में, तो कॉग्निजेंट वगैरह में ये रूल है कि दे यूज टू चूज योर रेज्यूमे।
तो वो रेज्यूमे सिलेक्शन होता है। फिर जब तुम्हारा रेज्यूमे सिलेक्ट होता है उसके बाद में फिर तुमको फॉर्म की लिंक्स आती है कि दिस ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे ऐसे ऐसे टाइम पे। तो सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है हर कंपनी में वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में अपना पूरा बेसिक एप्टीट्यूड आता है, मैथमेटिकल स्किल्स के लिए टेस्ट करते हैं, तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करते हैं, योर इंग्लिश वोकेबलरी दे यूज टू टेस्ट। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन भी, इवन यू कैन गो फॉर क्लासेस। तुम कोई क्लासेस लगा सकते हो, जैसे कि मैंने प्रणय राठी सर की लगाई थी। तो ऐसे करके तुम कुछ पढ़ सकते हो, तो एप्टीट्यूड तुम्हारा वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देन इफ़ यू क्लियर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट गो मीन्स सेकेंड राउंड जो होता है तुम्हारा वो होता है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड के लिए तुम समझो गूगल पे टॉप 100 कोड्स डाल सकते हो, तो यू विल गेट अ लिंक। वहाँ पे वन बेसिक से लेके तो मीन्स एडवांस लेवल तक के तुम्हारे टॉप 100 कोड्स में वो कवर हो जाता है। तो वो टॉप 100 कोड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट। और उसके बाद में फिर सूडो कोड्स होते हैं, जो कि सूडो कोड्स पूछते हैं, जो शॉर्ट कोड्स होते हैं जो हमें टिक करने होते हैं। इट इज़ इन एन MCQ बेस। तो सूडो कोड्स के लिए भी तुम्हारे इजीली गूगल पे लिंक्स अवेलेबल है, तुम जाओ सूडो कोड्स डालो और देन यू विल गेट द लिंक्स। तो सूडो कोड की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। और सूडो कोड्स के बाद में फिर और क्या होता है, और बेसिक यही जावा का जो होता है कि ऊप्स कंसेप्ट कैसे चलते हैं, लाइक यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज लाइक C++, जावा। सो मेरा तो जावा था, तो मैंने ऊप्स कंसेप्ट अच्छे से करके रखा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से करके रखा था, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फ, ये सब ये वाला सब कुछ एग्ज़ाम बोल सकते हैं हम, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं वो सिलेक्ट होने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से की थी फिर? तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी जावा टी पॉइंट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, W3 स्कूल भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो इसमें जाके तुम टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल सकते हो इन जावा, और वो तुमको लिस्ट आ जाएगी और फिर तुम उसको पढ़ लो तो तुम्हारा बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। और मतलब ऐसी कोई बात है, कोई ऐसे आप बोल सके हो रिकमेंडेशन स्टूडेंट के लिए, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही प्लेसमेंट के लिए ऐसे क्या मतलब बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हमें? या मतलब जब फाइनल ईयर आ जाता है ना तो बहुत रश होता है, जैसे हमारा भी हुआ था कि क्या करें क्या नहीं, हमारा तो लॉकडाउन में मतलब बहुत कुछ हो गया। तो ऐसी कोई बात जो हमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद मतलब उस वक्त ही ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ भाई उस वक्त हमें कोई टेंशन नहीं होना प्लेसमेंट के वक्त, इसलिए। जैसे अगर इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग, तो सबसे पहली जो बेसिक थिंग है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लो। तो अगर तुम्हारी सेकेंड ईयर से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई तो तुमको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। देन कम्स टू थर्ड हाँ ईयर। वो तो है, हाँ। तो थर्ड ईयर में जब तुम आते हो तो थर्ड ईयर में तुम इंटर्नशिप्स कर सकते हो। तो इंटर्नशिप्स करके तुम्हारा जो अपना लैंग्वेज है इसके प्रति तुम मतलब इससे तुम थोड़ा यूज टू हो जाओगे चीज़ों से कि कैसे वर्क करता है चीज़ें। तो तुम थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स कर लो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो। और व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ ईयर, मतलब थर्ड ईयर एंड में जब हम एग्जाम्स देते हैं उसके बाद में तुम तुम्हारी एप्टीट्यूड की तैयारी करो। 3 महीना इज़ मोर देन इनफ फॉर एप्टीट्यूड। तो 3 महीने में तुम्हारी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन हो जाती है, और जुलाई अगस्त से कंपनीज आनी शुरू होती है फोर्थ ईयर के। तो फिर एप्टीट्यूड भी कर लो तुम तुम्हारा, और कोडिंग कर लो। देखो भाई इन्होंने बहुत कुछ बताया, इंटरव्यू के प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, या हमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से किस बात पर ध्यान देना चाहिए, और या जो एग्ज़ाम होती है सिलेक्ट करने के लिए जो कंपनीज कराती है, तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो आप पूरा थोड़ा ध्यान से देख लेना या डबल से देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज है अभी कंप्यूटर की। तो ऐसी एक लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट है और वो करनी ही चाहिए, मतलब सी तो हमेशा रहेगी, उसके अलावा आई विल रिकमेंड जावा, बिकॉज जावा जो जावा है, तो हाँ जावा इम्पोर्टेंट है। जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहले भी उतनी इंपॉर्टेंट थी, आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और इन द फ्यूचर ऑल्सो वो उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सो आई वुड रिकमेंड जावा। और पाइथन, मतलब पाइथन इज ऑल्सो गुड, बट मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जावा चूज करता हूँ। हाँ नहीं हमारे मतलब अभी हमने 2 या 3 इंटरव्यू किए तो उन्होंने भी यही बोला कि पाइथन इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जब हम कंपनी में भी वर्क करते हैं तो जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जावा ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इसलिए जावा इज़ वेरी हाँ गुड। नहीं वो, हाँ वो सही है। जावा इज इम्पोर्टेंट। आज तो पूरा ज्ञान ही बांट दिया यहाँ पर। पूरा ज्ञान का सागर। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या अभी इस फील्ड में आने की तैयारी कर रहे हैं, या तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है इंजीनियरिंग के, तो उनके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे जॉब के हिसाब से?
स्पेशली फॉर फाइनल ईयर, जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है और कंपनी इसके लिए कर रहे हैं ट्राई, तो उनके लिए यही बोलना है कि चिल रहो, मज़े करो, बट जस्ट ट्राई योर एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, और इंटरव्यू थोड़ा प्रिपेयर कर लो, और बाकी कोई टेंशन नहीं है, मज़े करो बस. योर फाइनल ईयर इज गोइंग टू गेट एंड नाउ. ये हुआ एकदम सही वाला आंसर इस क्वेश्चन का. अब तक का सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा. तो भाई इसके लिए एक लाइक बनता है, इस आंसर के लिए लाइक बनता है. तो अगर हमारे लिसनर्स आपको कहीं पर कांटेक्ट करना चाहे, आपसे किसी भी बात के बारे में इंफॉर्मेशन पूछना चाहे, तो किस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करना चाहोगे? मैं लिंक्डइन तेरे को भेज दूंगा मेरा, और मेरा ईमेल एड्रेस भी भेज दूंगा, तो कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. ठीक है, भाई का आपको लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन प्रोफाइल और ईमेल आईडी भी भाई की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इंटरव्यू के वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इंटरव्यू के बाद TCS का जो इंटरव्यू है, एक्सेंचर का इंटरव्यू था, ये तो सबसे बेस्टेस्ट इंटरव्यू था मेरा, बिकॉज दे सबसे पहले जो मतलब वो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करते हैं. सो आई थिंक सो वो दोनों जो है उनको मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा. इट वाज द बेस्टेस्ट इंटरव्यू. अच्छा, ठीक है. तो भाई इंजीनियरिंग हम दोनों ने साथ में की रखी है, तो भाई कोई तो ऐसा कुछ तो बता दो जो आपने इंजीनियरिंग से सीखा है, जो आपके जॉब में या लाइफ में कभी भी काम आ सकता है. देखो, इंजीनियरिंग इज बेसिकली एवरीथिंग विच इफ यू आर डूइंग इन इंजीनियरिंग, सो यू शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी प्राउड दैट यू आर एन इंजीनियर. मतलब ओके भाई, ठीक है भाई, इसके लिए भी लाइक बनता है भाई कि मीन्स इंजीनियरिंग इज नॉट गुड, ऐसा वैसा, हर कोई इंजीनियर है, सो हर दूसरा बंदा इज ऑल्सो एन इंजीनियर, देन ऑल्सो यू शुड बी वेरी प्राउड. भाई मैं ये पूछने वाला था क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ और मैं यूट्यूब पर हूँ. मेरा कोई सिलेक्ट हुआ है. हाँ वही तो, ऐसा कुछ नहीं है. अपने जो तुम कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, और यू शुड बी वेरी हैप्पी वट एवर यू हैव गॉट. डोंट इवन क्राई फॉर थिंग्स. ठीक है, तो मैं एक ऐसा सवाल पूछता हूँ अभी, जिसका आंसर आप कैसे देते हो देखते हैं हम. तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ फाइनल ईयर का स्टूडेंट, या आप थर्ड ईयर का बोल सकते हो, और मुझे इस किसी भी एक कंपनी, IT कंपनी को क्रैक करना है, तो मेरे लिए क्या क्या सजेशन देना चाहोगे? कोई भी ऐसे 3 बातें, सिर्फ 3 बातें कि मैं इस पर ध्यान दूँ, जिससे मेरा जो प्लेसमेंट लेने का जो परसेंटेज वो बढ़ जाए. सबसे फर्स्ट है एप्टीट्यूड, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट लगेगा तुम्हें. सेकंड इज योर टेक्निकल टेस्ट, एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू. तो ये तीनों चीज़ों के लिए तुमको यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. कम्युनिकेशन स्किल कम्स इन योर इंटरव्यू सिलेक्शन ओनली. और इंग्लिश भी बहुत मैटर करते हैं ना? हाँ, इंग्लिश मैटर्स अ लॉट. मतलब कि इफ़ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस विल बी वेरी हाई. ठीक है भाई, बहुत कुछ बताया भाई. जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे हमारे चैनल के लिए? एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे चैनल का? बहुत मज़ा आया तेरे साथ में. टाइम अभी इतना अभी बिजी शेड्यूल चल रहा था, आज मिलके मस्त बातें की, मज़ा आया भाई. टाइम में से भी टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत भाई शुक्रिया आपका भाई. आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू. वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो तो बहुत उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आपका भी टाइम उतना भी इम्पोर्टेंट है जितना हम सबका टाइम इम्पोर्टेंट है. तो भाई फिर से आपके लिए एक बार बहुत बहुत थैंक यू, और आपको भी. तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट. चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर फ्यूचर. ओके भाई, ठीक है भाई ने आप बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया, तो भाई को भी आप मतलब कहीं पर भी जाकर उनको थैंक यू बोल सकते हो. तो ठीक है भाई, मैं तो आपसे बहुत जल्दी किसी और दिन. थैंक यू भाई इस टाइम देने.